नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। हम नशा नहीं खेल सिखाएंगे थीम के साथ ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पांवटा साहिब में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर जनता ने सराहा सरकार का फैसला, कहा आर्थिकी मजबूत होगी। भाजपा सरकार के द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने पर जनता में भारी रोष, भाजपा ने किया हस्ताक्षर अभियान शुरू। केंद्र का बजट केवल मात्र जुमला, बेरोजगार युवाओं, किसान और बागवानों को कोई राहत नहीं इस बजट में। सीपीएस आशीष बुटेल ने कहा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता, जल्द ही बच्चों को स्किल डेवलपमेंट तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। विधायक प्राथमिकता की बैठक में सीपीएस किशोरी लाल ने होली उपराला सड़क का जिक्र किया तो बाईपास बनाने की मांग रखी। सीएम ने दिया आश्वासन। कौन अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हर रोज की प्रॉब्लम जैसे चेहरे के डार्क पैचेस और स्पॉट्स, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब टेंशन भूलकर चैन से सो जाइए। बस सोने से पहले मेमोपी HC क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और मॉर्निंग में स्का क्लियर क्रीम का, क्योंकि चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की। आज कांगड़ा में विधायक की प्राथमिकता बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अपनी प्राथमिकताओं को सीएम से साझा किया। सीपीएस किशोरी लाल ने भी होली उतराल सड़क का जिक्र भी किया, तो वहीं बैजनाथ पपरोला में ट्रैफिक से निपटने के लिए तांशी जोंग के पास बाईपास बनाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राथमिकताओं को सुना गया है और जल्द ही इन्हें अमली जामा भी पहनाया जाएगा। उन्होंने देख के करना है और जो उचित होगा, जो न्याय संगत वो भी कर रहे हैं, तो कानून के बाहर थोड़ी जा सकता कोई। मेरी काफ़ी सारी जो MLA प्योरिटी है वो उस वक्त भी हुई है और आज भी उनके काम चले हुए हैं। मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको, मेरे पास मेरे कार्यकाल की हैं, आज भी काम चले हुए हैं, क्योंकि लेट मंजूर होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। MLA प्योरिटी की काफ़ी स्कीमें मंजूर होती हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने की कवायद कर रही है और इस कड़ी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा। आज सीएम सुक्खू ने इस कड़ी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पांवटा साहिब की बात करेंगे तो पेट्रोल पंप पर क्या वाकई में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने से कोई असर पड़ेगा या फिर व्यापार दोगुना होगा? क्या कह रहे हैं जरा पेट्रोल पंप के मैनेजर, जरा सुनिए। देखो, सबको हमारी तरफ से नमस्कार। सरकार के जो आदेश है, जो सरकार सुविधा लाना चाहती है, हम सरकार के आदेशों के पालन करते हुए अपना काम करेंगे। अगर पेट्रोल बंद हो जाता है, सरकार बोलती है CNG बेचो, इलेक्ट्रिकल पॉइंट लगाओ, लगाने हैं, सरकार ने लगाने हैं। नाहन के निजी होटल में जिला आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी महासंघ की त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। नाम निर्वाचित जिला आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी महासंघ के प्रधान हेमंत शर्मा ने बताया कि ये चुनाव राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी महासंघ के उप प्रधान उपेंद्र ठाकुर ने जानकारी दी और कहा कि वेतन विसंगति और फार्मासिस्ट अधिकारियों को ग्रेड 2 अधिकारी का दर्जा देने की मांग रखी जाएगी। आज हमारे त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुए हैं, जो कि श्री प्रीतम सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में एवं श्री उपेंद्र ठाकुर जी हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हुए और सारे जो चुनाव हैं सभी पद सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें मुझे प्रधान बनाया गया। श्री राजेश जी हैं हमारे, इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही तमाम फैसलों में भी परिवर्तन होने लगा। सैकड़ों संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया। बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी है। 15 फरवरी तक यह हस्ताक्षर अभियान चलेगा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता की अगुवाई में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई है, वहीं आम लोगों से भी सहयोग मांगा गया है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश में और जिला सिरमौर में जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए
विभिन्न विभागों के अनेकों संस्थान पूरे जिला में खोले गए थे, जिनमें पीडब्ल्यूडी के डिवीज़न, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के डिवीज़न। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पोंटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पोंटा साहिब। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। विधायक प्राथमिकता बैठक में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनक राज ने ऑल वेदर रोड की मांग उठाई है। पांगी में 10 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी बजट में शामिल करने की मांग रखी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधायक की मांग पर अधिकारियों को इस दिशा में काम करने के निर्देश दे दिए हैं। देखिए, आज हमारी चंबा जिले की विधायक प्राथमिकता के साथ साथ बजट सुझाव की जो योजना विभाग के द्वारा मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उस बैठक में हमने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उठाया है, जो काफी समय से हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की आवश्यकता है। सीपीएस आशीष पटेल ने कहा कि शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर सरकार वचनबद्ध है। एनटीटी की भर्ती भी जल्दी तेजी में लाई जाएगी, जबकि जेओए आईटी भर्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 16 फरवरी को सुनवाई होनी है। आपने 3 प्रश्न पूछे हैं। एक आपने एनटीटी के बारे में प्रश्न कहा। आपने कहा कि पिछली सरकार की आखिरी कैबिनेट में एनटीटी भर्ती की बात की। मैं समझता हूँ पिछली सरकार अगर करना चाहती तो पहली कैबिनेट में करती तो ज्यादा अच्छा होता। आखिरी में किया, जाते जाते एक लॉलीपॉप शायद थमाने की बात करी होगी, लेकिन हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट लगातार सुर्खियों के घेरे में है और इससे प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शिमला में युवा कांग्रेस ने बजट को मात्र एक जुमला बताया है। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने बताया कि बजट से प्रदेश और देश के युवाओं को निराशा ही हाथ लगी है। मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बजट में भी नौकरी का कोई जिक्र तक नहीं हुआ है। मैं जयवर्धन सिंह खुराना, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। हमने आज यहाँ पर केंद्र सरकार के केंद्र की मोदी सरकार का जो आखिरी बजट था, उस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कोई प्रावधान ना करने, किसानों का, आपके बागवानों के लिए कोई नई रियायत, कोई मनरेगा का बजट को घटाया गया, युवाओं को रोजगार के लिए कोई नई स्कीम नहीं लाई गई। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने 2014-2000 के चुनाव से पहले कहा था कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि आप देखेंगे इस केंद्रीय बजट में। नाहन के चौगान मैदान में मां रेणुका क्रिकेट क्लब द्वारा हम नशा नहीं खेल सिखाएंगे थीम के साथ प्रतियोगिता का आगाज हो गया है और 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने किया। क्लब के मुख्य सलाहकार विनोद ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य मकसद युवाओं को खेल की तरफ ले जाना है। जो ये प्रतियोगिता हो रही है मां रेणुका क्रिकेट क्लब द्वारा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये प्रतियोगिता 7वां संस्करण नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में करवाया जा रहा है। ये प्रतियोगिता हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम नशा नहीं खेल सिखाए गए, इस मुहिम के तहत हम हर वर्ष ये प्रतियोगिता करवाते हैं। वर्तमान समय में जो युवा नशे की लत के साथ उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि खेल की तरफ रुझान बढ़ा के ऐसी प्रतियोगिताएं हर वर्ष हम इस नाहन चौगान मैदान में करवाते हैं। ये प्रतियोगिता हमारी 5 दिन चलेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।